तो गड़बड़। चलो ऐसे ही बता देते। 13 में विच वन इज करेक्ट? ये 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में है। तो पहली बात तो जब सीरीज में है तो तीनों पे चार्ज सेम होगा, तो ये 4th ऑप्शन सही हो गया। QB इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू QF, राइट। नेक्स्ट कौन सा? 16. Two capacitors are charged to different potential and then connected parallel to each other. Which of the following is incorrect? अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज है और एक दूसरे से कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो करेगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, राइट। जो भी ज़्यादा पोटेंशियल वाला होगा उससे। द नेट चार्ज इक्वल द सम ऑफ इनिशियल इंडिविजुअल चार्ज, दैट्स ट्रू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो अप्लाई होगा। जो पहले सम ऑफ चार्ज होगा वही बाद में सम ऑफ चार्ज होगा, तो नेट चार्ज सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इक्वल द सम ऑफ इनिशियल इंडिविजुअल, नो। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग रहेगा, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल द सम ऑफ इनिशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, राइट। तो दैट इज द आंसर सेकेंड। एनीवे थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द इनिशियल इंडिविजुअल, ये करेक्ट है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज लेस देन, और जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो हमेशा एनर्जी कम होगी, तो सेकेंड वन इज करेक्ट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 19। क्या बोला? अभी रुक जाए एक मिनट। 17। अब कोई तो बोला 17 भी, ये a 4 microfarad capacitor is charged to 400 volt and then the plates are joined to a resistance of 1 kilo ohm. The heat produced in the resistance, देखो जो एनर्जी स्टोर हुई है वो हमेशा हीट में कन्वर्ट होगी जब आप उसके दोनों टर्मिनल को मिला दोगे। तो जितनी एनर्जी स्टोर हुई वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो इसमें एनर्जी निकाल लो हाफ CV स्क्वायर से, ठीक है। तो 4 4 16 एंड 4 64 डिवाइडेड बाई 2 32 0.32, राइट। तो हमेशा एनर्जी का यही होगा। 19. 2 capacitor of 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series across 100 volt supply. The energy stored in the system is, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लो। 1 and 2 का कितना हुआ? 1 and 2 का सीरीज में दैट इज 2/3 और फिर हाफ CV स्क्वायर कर लो, ठीक है बात, राइट। 20 5 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड टू 100 वोल्ट DC सप्लाई एज शोन। कहाँ दिखाया? 2/3। ये 5 कैपेसिटर है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर लो। एक मिनट, वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, मैं पेन ढूंढ रहा हूँ अपना, मेरा पेन खो गया। ये 4, ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दो इसमें, याद है ना व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये आइडेंटिकल है तो बीच वाला हटा दो, तो 2 सीरीज में 10 10 कितने हो गए? 5। फिर ये 2 सीरीज में 5 एंड देन 5 and 5 इन पैरेलल, तो टोटल कितना हो गया? 10, राइट। बीच वाले कैसे हटाया? व्हीटस्टोन ब्रिज से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा दिया। और बोलो। नेक्स्ट 27 से पहले कोई है?
बस इससे आगे पहुंचे ही नहीं लोग। सर 26। 26 capacitor C1 is charged to a potential difference V. The charging battery is then removed. किसका? 26 का 10। फिर हाँ वो दोनों सीरीज में हो जाए। एक मिनट रुक देख, ये और ये सीरीज में आ गए, ये और ये भी सीरीज में आ गए, ये तो बीच में से हट गया व्हीट स्टोन ब्रिज अप्लाई करके। अब समझ गया ना? गुड। अब ये निकालना है 26। इफ यू इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर देन फाइनल एनर्जी स्टोर इज। मेरे को एक बार ये जरा बोर्ड ठीक करना पड़ेगा, ये मेरे को परेशान कर रहा है। रुको, चलो अब मेरा पेन आ गया, अब मैं कर दूंगा। राइट, पहले एनर्जी स्टोर्ड U है और बाद में एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा वो निकालना है, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। राइट, देखो पहले पोटेंशियल ये था पहले सीन C1 V1 C2 V2, तो पहले एनर्जी स्टोर हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके, बाद में ये कंबाइन कर दिया हमने, ये तो इनिशियल एनर्जी स्टोर है। बाद में हमने इनको कंबाइन कर दिया तो ये हो गया C1 एंड C2 एंड V एंड V, and then V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. So now the energy will be what? अब एनर्जी हो गई हाफ C1 plus C2 V स्क्वायर, हाफ C1 plus C2 V स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई। करेक्ट। अब आपको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट में, राइट, इसमें मैंने एक गलती की, ये हमको दिया हुआ था V, ये दे रखा था V और ये था अनचार्ज्ड, तो ये हो गया हाफ C1 V स्क्वायर, और ये हम ले लेते हैं V डैश, ये V डैश लिया तो ये हो गया कितना, ये V डैश हो गया, ये V डैश हो गया, तो ये हो गया C1 V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो नया एनर्जी कितना हो गया, हाफ C1 प्लस C2 एंड देन V डैश स्क्वायर, V डैश स्क्वायर में आ गया C1 V अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, अब एक C1 प्लस C2 तो कैंसिल हो गया, एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया ये, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो व्हाट इज लेफ्ट, U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें से हाफ C1 V स्क्वायर अगर छोड़ दे तो बचा क्या, C1 अपॉन C1 प्लस C2, एंड दिस वाज इनिशियल एनर्जी, तो U C1 अपॉन C1 प्लस C2, सो दैट विल बी द आंसर। राइट, ये आपने क्या करा लास्ट ईयर? ये हाफ C1 V स्क्वायर को मैंने U में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। ठीक है सर। सर मैंने यहीं तक करे। ठीक है, सभी लोगों ने यहीं तक किए होंगे। वो उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी 23 के बाद। हाँ हो गया। ये छाप लिया। अब नहीं आएगा दोबारा, अब रहने दे, बाद में करना। चलो 27। A parallel plate capacitor is charged to a certain potential difference. A slab of thickness 3 m is inserted between the plate and it becomes necessary to increase the distance between the plate by 2.4 mm to maintain the same potential difference. Now, देखो ये हमारा कैपेसिटर था, इनिशियल स्टेज जो इनिशियल था वो ये कैपेसिटर था। दिस वाज डी, राइट, और यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक भी नहीं था, तो सी नॉट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब बाद में हमने क्या किया, इसको 2.4 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया डी प्लस 2.4 बिटवीन द प्लेट, ठीक है, इंक्रीज्ड 2.4, तो कितना हो गया डी प्लस 2.4, और उसमें 3 mm का स्लैब डाल दिया, 3 mm का एक स्लैब डाल दिया, राइट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, नाउ द कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कितना है डी प्लस 2.4 माइनस टी प्लस टी बाई के। आई यूज फॉर्मूला, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो डी तो इसके लिए डी प्लस 2.4 हो गया, टी थिकनेस ये 3 mm है, और टी अपॉन के मुझे निकालना है। नाउ व्हाट इज देयर, चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम चाहिए, तो कैपेसिटेंस भी सेम होना चाहिए। चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो कैपेसिटेंस भी सेम होगा। तो देन सी नॉट इज इक्वल टू सी। अब सी नॉट इज इक्वल टू सी है तो ऊपर वाला पार्ट तो इक्वल है ही है, तो नीचे वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू डी प्लस, ये मिला के कितना हो गया माइनस 0.6 प्लस 3 बाई के, ये डी डी कैंसिल, तो 3 बाई के इज इक्वल टू 0.6, तो के इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 5 आ गया, राइट। अब आगे नहीं किए ना किसी ने भी, ठीक है, करो फिर। सर इसका बी आ रहा है 29 का। हाँ बी आएगा। सीख गए वैसे अब तुम लोग थोड़ा तो। चलो एक बार मैं 27 कर देता हूँ। देखो पहली चीज़, जब हमें इस पे चार्ज निकालना है ना, तो इससे हमें एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, द फर्स्ट थिंग। क्यों? क्योंकि इसमें भी 6 वोल्ट होगा और इस पूरे में भी 6 वोल्ट होगा, राइट। आप पूरा निकालोगे तो कॉम्प्लिकेटेड करोगे, तो इसलिए इतना पार्ट छोड़ दो, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर का पार्ट ले लो। ऊपर के पार्ट में हमारे पास आ गया ये 3, ये 2 और ये 5, ये 2 और ये 5 एंड ये।
अगर मुझे इस वाले पे चार्ज निकालना होता तो मैं इसको कंसीडर करता, और क्योंकि निकालना नहीं है तो इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई हैव द वोल्टेज एज 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट हो गई। नाउ आई नीड टू फाइंड द चार्ज ऑन द 5 माइक्रोकूलम, करेक्ट। तो पहले हम पूरे को कंबाइन कर दो, पूरे को कंबाइन करने के लिए 5 and 2 इन पैरेलल, तो 5 and 2 इन पैरेलल हो गया 7, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 7, 3 and 7, और ये वोल्टेज हो गई 6 वोल्ट। अब 3 and 7 टोटल कैपेसिटेंस हो गया 2.1, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 2.1 इंटू 6, दैट इज 13.2, यानी यहाँ से जो चार्ज चला वो 13.2 है, इसके ऊपर 13.2 है, और इनमें दोनों में मिला के 13.2 है। सर 13.6 नहीं है, 13.6 कर ले, हाँ लिखा तो मैंने 13.6 ही था, वो ऊपर तक 13.2 हो गया। ले आयुष तू भी ऐसी है, तू भी मेरा ही भाई है, ठीक है। ये 12.6, तो ये भी 12.6, तो यहाँ पे 12.6 जो जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप उसमें Q1 Q2 करके कर लो, या इट्स बेटर यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो, 7 वाले पे वोल्टेज। तो वो पोटेंशियल एट 7 माइक्रोफैरेड कितना हो गया, V इज इक्वल टू Q बाई C, दैट इज 12.7 अपॉन 7, 12.6 अपॉन 7, दैट इज 1.8। तो 1.8 वोल्ट आ गया, तो इन दोनों पे वोल्टेज 1.8। तो अब चार्ज निकाल लो, कितना हो गया, चार्ज ऑन 5 कूलम इज 1.8 इंटू 5, दैट इज 9, ओके। हाँ उससे भी हो जाएगा, वो जो रेशो ऑफ कैपेसिटेंस होगा वही रेशो ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, राइट, गुड। चलो 29 में चारों पैरेलल में हैं, तो सब पे चार्ज, सब पे पोटेंशियल इक्वल, तो किसी भी चार्ज पे, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, CV, C कितना है 50 एंड पोटेंशियल कितना है 100, तो 50 इंटू 100 दैट इज 5000 माइक्रोवोल्ट, तो दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5000 माइक्रो कूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, राइट। अब बच गया 30 में हमें निकालना है 2 माइक्रोफैरेड पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे हमने ये किया था, ये पूरा कंबाइन कर दो, कितना 6 3 9 3 12, तो 12 और 2 सीरीज में कर लो, फिर चार्ज निकाल लो और फिर पोटेंशियल निकाल लो। अभी ये हट जाएगा, तो छाप लिया होगा। ये देखो, ये 12 और ये 2 और ये टोटल 70, 2 एंड 12 कितना हो गया, 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12, तो C इज इक्वल टू 12/7, ठीक है, 12/7, तो Q इज इक्वल टू 12/7 इंटू 70, दैट इज 120। तो
तो इस पे भी 120 और इस पे भी 120, तो वोल्टेज कितना हो गया Q बाई सी 120/2 दैट इज 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट आंसर आ गया, Yes. राइट। नेक्स्ट, हाँ तो वो माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो कूलम आएगा और फिर वोल्ट में आएगा। ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो तीनों पैरेलल है तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फिगर याद कर लो, ऐसी फिगर जब होती है तो पैरेलल होता है, राइट। और अगर यहाँ पे एक और हो जाता तो वीट स्टोन ब्रिज हो जाता है। देखो ये ऐसे है, इस तरह से, तो ये तीनों पैरेलल में है। अब मैं यहाँ पे अगर एक कैपेसिटर लगा दूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दूँ, तो ये 5 हो गए और ये वीट स्टोन ब्रिज बनेगा जिसमें से ये बीच वाला होगा। जो आपको रिमूव करना है वो ये वाला रिमूव करना है, ठीक है। तो ये पिक्चर दिमाग में फिट कर लो, अगर सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो पैरेलल, और ऐसे 5 हो गए तो वीट स्टोन ब्रिज, उसमें से हटाना कौन सा है, बीच वाला, ठीक है। तो सर मतलब ऊपर वाला और राइट वाला है वो सीरीज में आ जाएंगे ना? हाँ, ये और ये सीरीज में आएंगे, ये वाला और ये वाला सीरीज में आएंगे, ये वाला और ये वाला सीरीज में आएंगे, और फिर दोनों पैरेलल में आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? हाँ क्या बोलिए? 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12। हाँ, ये तीनों पैरेलल में तो सीधे सीधे 3, 6 एंड 3, तो 12 आ गया। फिर दोनों सीरीज में, तो 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12, राइट। हाँ हो गया बच्चों, आगे चले, हो गया आयुषी? ये करो, नहीं 33 यस सर। हो गया, 34 हो गया, करो 34। 32 में देखो, इफ समथिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज मीन्स मैक्सिमम चार्ज इज फिक्स। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन 1 इज हाउ मच? मैक्सिमम चार्ज ऑन 1 इज CV, दैट इज 1 into 6, तो दैट इज 6। ये किलो में है, ये माइक्रो में है, तो 6 into 10⁻³ Similarly Q2 is 2 into 4, that is 8 into 10⁻³ What does it mean? ये 6 से ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता और ये 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता, लेकिन जब हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, 1 and 2 सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो दोनों पे चार्ज सेम रहेगा। तो अब आपको कौन सा चार्ज देना चाहिए, 6 या 8? 6, क्योंकि 8 अगर दिया तो ये डैमेज हो जाएगा ना। वो 8 ले सकता है तो मीन्स 8 से कम भी ले सकता है, ये 6 ले सकता है तो 6 से कम तो ले सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो जो इन दोनों में कम है वो चार्ज हमें देना पड़ेगा। तो जो हम इसको चार्ज देंगे सिस्टम को, वो 6 into 10⁻³ देंगे। और कैपेसिटेंस सीरीज में कितना हो गया, 1 and 2 इन सीरीज, तो 2/3 into 10⁻⁻6, ठीक है। तो V इज इक्वल टू Q/6, सो Q/C, तो 6 into 10⁻³ अपॉन 2 into 3 into 10⁻⁻6, that is 9 kilovolt. That is the maximum voltage you can apply across the
कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन 9 किलोवोल्ट दे सकते हैं। ठीक है। Yes. 33. A parallel plate capacitor is charged to potential difference 500 and then inserted a plastic plate is between the plate and then the potential difference between the plate becomes 75 by 3. तो V is equal to V नॉट by K लगा लो सीधे सीधे। V कितना 75, V नॉट कितना 500 अपॉन K, तो K is equal to 500 by 75, that is 20 by 3. Yes. C. C. एंड 34 में ये दो कैपेसिटर हो गए सीरीज में, दो कैपेसिटर हो गए सीरीज में जिनकी थिकनेस दोनों की क्या है D/2। ठीक है। अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस C था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C था, तो दैट मीन्स C is equal to एप्सिलॉन नॉट A by D। अब हमारा जो कॉम्बिनेशन हो गया वो हो गया दो कैपेसिटर, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट A by D एंड K1 एंड D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K2। ठीक है। सो दिस इज 1/C इफेक्टिव। अब इसमें से D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लो, तो बच गया क्या 1, 2 भी कॉमन ले लो, 1/K1 प्लस 1/K2, 2 भी कॉमन ले लिया। ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इज C, तो 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/2C 1/K1 प्लस 1/K2। अब चेक कर लो, तो ये आएगा B। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2C K1 K2। उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। छापो जल्दी से। हो गया। गया, बहुत देर हो गई, आवाज नहीं आ रही थी। यस सर। हाँ, हुआ कुछ? देखो, दे आर कनेक्टेड टू बैटरी विथ स्विच एज क्लोज्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड होगी कुछ, कितनी U मान लो, तो इनिशियल एनर्जी 2U हो गई है ना। इनिशियल एनर्जी इज 2U। ओके। अब हमने इसको ओपन किया, इसको ओपन किया और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला कांस्टेंट 3, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा
C2 इज इक्वल टू 3C0, दोनों आइडेंटिकल है तो 3C0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब पहला वाला बैटरी से कनेक्टेड है क्योंकि इसके बीच में तो स्विच है नहीं, तो क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इस पे एनर्जी क्या होगी, वोल्टेज सेम रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी, तो हाफ C1V², तो इसमें वोल्टेज से ले लो, करेक्ट। दूसरा वाला हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसमें चार्ज सेम रहेगा क्योंकि चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तो चार्ज सेम रहेगा, तो उसको Q से ले लो, Q²/2C2, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया हाफ 3C0V² प्लस Q²/2 into 3C0। नाउ हाफ, इसमें हाफ CV², हाफ CV² इज U, तो U/3, U 3U है ना, 3U प्लस Q²/2C इज ऑल्सो एनर्जी, तो दैट इज U/3, तो दैट इज 10U/3। तो रेशियो निकालो कितना आया, U इनिशियल बिफोर एंड आफ्टर निकालना है ना, U इनिशियल अपॉन U फाइनल, दैट इज 2U/10U/3, सो दैट इज 3/5। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये क्वेश्चन पहले जब पढ़ रहे थे ना तब भी किया था। Then 36. A parallel plate capacitor is connected to battery. The quantities charge, voltage, electric field, energy associated with the capacitor are given by this. A dielectric slab is now introduced to fill the space between the plate with the battery is still in connection. अगर battery still connected है तो what will remain same? Potential. तो V तो V0 के बराबर हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू V0 होगा, राइट। एंड C इज इक्वल टू हो जाएगा KC0, दैट्स ट्रू, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV, C हो गया KC0 एंड दैट इज V0, V इज इक्वल टू, सो दिस इज KQ0। अब K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो Q इज ग्रेटर देन Q0, ये तो ट्रू हो गया, ये गलत हो गया। E इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू हो जाएगा E0/K, तो E विल बी लेस देन E0, ये E विल बी क्या, लेस देन E0। डाइलेक्ट्रिक है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। सो दिस इज द ओनली आंसर, राइट। अब 37 करो। हो गया? Work done in increasing the voltage 5 to 10 and 10 to 5। वोल्टेज तो 5 ही इंक्रीज हुआ, लेकिन क्योंकि एनर्जी होता है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, तो स्क्वायर में डिफरेंस लेंगे। तो पहले हो गया वर्क इज इक्वल टू हाफ C V2² माइनस V1², 10² माइनस 5², दैट इज 75C/2। बाद में हो गया W' इज इक्वल टू हाफ C
15 square minus 10 square, that is 125 c by 2. तो अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये c बाई 2 कैंसिल हो गया, तो w डैश इज इक्वल टू 125 बाई 75 w, दैट इज 5w बाई 3, 5 बाई 3 w. ठीक है बच्चों, मैंने इसमें से मेजर क्वेश्चन कराए हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन. 9 किलोवाट वाला भी कराया हुआ है, ऊपर जो 9 कूलम चार्ज आया था वो भी कराया हुआ है सारे. वो कोई नहीं, लाइफ इज अ सर्कल, घूम के वापस वहीं आते हैं जहाँ से शुरू हुए थे. बोर्ड में कुछ भी पूछ डालते हैं. मेरे को तो मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है कि हो गया बच्चों. आगे देखते हैं, जल्दी होने वाला है तो ये कर लो 3940. एंड 40 कर दो, 38 बाद में करते रहना. 38 बाद में कर लेना, 39 40 कर दो. A parallel plate capacitor is charged and the charging battery is then disconnected. If the plates of capacitor are moved farther apart, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो डिक्रीज हो जाएगा. एप्सिलॉन नॉट a बाई d, डिस्टेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अगर डिस्कनेक्ट कर दिया था बैटरी से तो चार्ज तो सेम रहेगा, तो ये गलत हो गया. ठीक है. वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा देखना पड़ेगा. कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, ये भी ठीक है, डिक्रीज हो गया. वोल्टेज निकाल लो, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी. अगर कैपेसिटेंस कम हो गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो दैट्स करेक्ट. चार्ज तो सेम रहेगा, कैपेसिटेंस कम हो गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगी. इसमें 2 माइक्रोफैरेड एक कैपेसिटर का है, तो हमको चाहिए 10 बाई 11. टोटल कितने? 7. तो 5 चाहिए, कितना हो गया? 10. 5 हो गया तो 10, और फिर सीरीज में तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो क्या 5 5 10, 10 बाई 11 आ गया. सो दिस विल बी राइट आंसर. राइट, बाकी का नहीं मैच करेगा, ये मैच कर गया तो ठीक है. चलो 2 मिनट लगेंगे, ये भी कर ही दो, 38 भी पूरा ख़त्म हो जाएगा. हो गया, 2 मिनट लगेंगे, ये भी कर दो. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 10 microfarad. जब एयर थी तो कैपेसिटेंस कितना था? 10 माइक्रोफैरेड. C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू 10. अब ये 2 कैपेसिटर हो गए पैरेलल में, तो C इज इक्वल टू K1 इज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, एरिया हाफ हो गया, अपॉन D, प्लस K2 इज 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D, तो 2 2 4 एंड 2, दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D. तो कितना आ गया? 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, दैट इज हाउ मच? 30.
राइट? ठीक है बच्चों? ओके, चलो बाय। ठीक है सर। 41, 42, 43 प्रॉब्लम्स बोलो। फोर्टी वन में तो वो तो बाद में पूछ लेना, एक बार हो जाइए। आयुष 40 तक हो गए थे, उससे आगे प्रॉब्लम बोलो। यस सर, एक सेकंड। क्या आज सब छुट्टी पे है? फोर्टियथ? फोर्टियथ में 7 कैपेसिटर्स हैं और उनका सम 10/11 आना चाहिए। तो क्या करो, हर एक ऑप्शन में आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो ये 2 2 2 2 2, तो पैरेलल में कितने हो गए? 10 10, देन 2 एंड 2। अब ये सीरीज में तो 1/c इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 11/10। तो c इज इक्वल टू 10/11। अगर फर्स्ट मैच नहीं होता फिर सेकंड ट्राई करते, ठीक है? सो दिस वे, राइट? देखो, नहीं किए तो कर लो और किए तो पूछ लो। दो में से एक काम करो, मेरे को टांगो मत हवा में। नहीं किए आयुष? सर थोड़े से ही हो पाएंगे। हाँ सही है, करो ये 41, 42, 43। चलो ये 3 क्वेश्चन करो, 41, 42, 43। जया तू तो आने वाली थी, मैंने तो कुर्सी वर्सी साफ करा के रखवाई थी तेरे लिए। ये 3 क्वेश्चंस करने हैं जया। तो आने वाली थी, यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन के आने में, आलस बहुत आता है। अभी स्कूल कंपलसरी होने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शंस खत्म होने वाली है। सर हमारा तो हो गया। नहीं, पहले तो वो था ना कि ऑप्शनल था, ठीक है? ऑप्शनल था, वो कंपलसरी होने वाला है। ऑप्शनल खत्म होने। हमारे स्कूल में तो ऐसा करा है कि मतलब 10th और 12th को छोड़ के हमें मतलब उनका ना ये चलेगा कि कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन है, हमारा हमेशा ऑफलाइन ही है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट पे स्कूल खोलने का। चलो जल्दी जल्दी करो, ये छोटे छोटे से सवाल है, इनको फटाफट करके निपटाओ। मैं पक गया। सही, तो कोई नहीं है। ठीक है, तो तू आगे कर ले, तेरे पास है तो असाइनमेंट। सर वो तो आपके डर रखते हैं, मतलब थोड़े से वो पूछते थे हमसे।
देखो तुम लोगों का मूड नहीं है करने का तो मैं ही कर देता हूँ, और क्या करूँ। फोर्टी वन में लगाओ कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला। 41 में यूज करो कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? इट इज गिवन दैट C1 इज इक्वल टू 5, C2 हमें निकालना है, V1 इज इक्वल टू 12, V2 इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू 3। तो V इज इक्वल टू C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. So this is 3 is equal to 5 into 12 plus 0 upon 5 plus C2. ठीक है, तो C2 is equal to कितना आ गया? 15। C2 is equal to 15 आ जाएगा। ठीक है। Now 42. Two capacitors or 1 and 2 are connected in series across a potential difference of 6 volt. The ratio of energy stored in them is ratio of energy stored. देखो, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में क्या चीज सेम होता है? चार्ज। सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो आप चार्ज वाला फॉर्मूला ले लो। U1 upon U2 is equal to Q1 square upon 2C1, Q2 square upon 2C2. Now Q1 is equal to Q2, so that is C2 upon C1. How much is it? 2 is to 1. 2 by 1, right? सीरीज में हो तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो, पैरेलल में हो तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा दो। Now 43, infinite number of capacitors in series, तो एक GP बनेगा, वो GP का सम आपको आना चाहिए, वो 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं हम, राइट? So 1 by C is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus and so on. So in this first term is 1 and ratio is half. So sum is equal to A upon 1 minus R, that is 1 upon 1 minus half is equal to 2. So 1 by C is equal to 2. So C is equal to 1 by 2. That is 0.5. Right? ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये। A upon 1 minus R. A is, ठीक है, first term and R is common ratio, right? तुम लोगों का काम करने का मुहूर्त निकलेगा कब? यही तो, एक तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, स्कूल वाले जीने नहीं देते। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कि वो स्कूल वाले पढ़ने नहीं देते, काम कर चलता रहता है, चलता रहता है।
ठीक है, मैं तो यहीं करा देता हूँ। हो गया? नाउ 44, 45. A parallel plate capacitor A, plate separation D is charged to potential difference V, and then the battery is disconnected. ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट करके अगर हम कोई चेंज करते हैं तो चार्ज सेम रहता है। ठीक है, Q, E, V and W denote respectively the charge on each plate after this. ठीक है, तो चार्ज तो सेम रहता है अगर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो पहले चार्ज कितना था? Q is equal to CV, that is epsilon naught A V by D. तो अब भी चार्ज उतना ही रहेगा। सो दिस इज, ये तो कोई भी नहीं है, सही है ना, राइट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा बिकॉज चार्ज सेम रहेगा, तो V इज इक्वल टू Q बाई के सी। यही होता है ना, V इज इक्वल टू Q बाई के सी, क्योंकि अब कैपेसिटेंस कितना हो गया? K टाइम्स हो गया ना। ठीक है, सो दिस इज, ये V डैश हो गया, तो दिस इज V बाई K हो गया। सो नया पोटेंशियल क्या हो गया? 1 बाई K टाइम्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई D, तो V डैश बाई D, तो V बाई K D, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई K टाइम्स हो जाएगी, वैसे भी देख लो, वैसे बिना डाइलेक्ट्रिक के V बाई D होती है और डाइलेक्ट्रिक डाल के 1 बाई K टाइम्स, तो V बाई K D हो जाएगी। राइट, नाउ 45। कुछ पूछना है किसी को? सब सन्नाटा है। सर, ये वाला समझ ही नहीं आया 44। समझ में नहीं आया? दोबारा समझा देता हूँ, चलो अच्छे से समझा देता हूँ। ये एक कैपेसिटर था, इस पे चार्ज Q नॉट था, V नॉट था, E नॉट था, W नॉट था, राइट। ये ऐसा था और इसका कैपेसिटेंस C नॉट था। ये कुछ बैटरी से कनेक्टेड था, जो भी बैटरी होगी वो V नॉट हो गई। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया तो चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं, तो Q विल बी इक्वल टू Q नॉट। अब Q नॉट कितना था? पहले अगर Q नॉट निकालोगे तो C नॉट कितना था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट। ठीक है, और V नॉट जो हमें दे रखा है वो V दे रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट A V बाई D, तो ये था पहले चार्ज, राइट। ठीक है आयुष? हाँ सर। तो बाद में भी चार्ज उतना ही रहेगा, कितना? एप्सिलॉन नॉट A V बाई D। ओके, नाउ अब हमारे पास पोटेंशियल मान लो V डैश हो गया, तो और जो कैपेसिटेंस है वो C डैश हो गया, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K C नॉट, दैट इज K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। करेक्ट, इतना ठीक है? यस सर। नाउ नया पोटेंशियल क्या होगा? Q बाई C। ठीक है, Q बाई C, Q कितना है? एप्सिलॉन नॉट A V बाई D,
और C कितना है नया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो व्हाट इज लेफ्ट V बाई K। ठीक है बच्चा। नाउ नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नया पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी, दैट इज V बाई K। सी डैश नहीं होना चाहिए क्या जी, हाँ C डैश होना चाहिए, राइट ठीक है। मैंने आगे तो सही किया था, बस वो डैश नहीं लगाया था। अब समझ में आ गया क्या हो रहा है, राइट। अब मार्क कर लो ऑप्शन कौन सा सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, वो गलत है। ठीक है। नाउ 45, the separation between the parallel plates of a capacitor is D। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इसमें हमने मेटल स्लैब डाल दिया D बाई 2 थिकनेस का, तो विद मेटल स्लैब हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D बाई 2। सो दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब हमको क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर निकालना है। तो बिफोर एंड आफ्टर कितना हो गया, 1:2। ठीक है। यस नाउ हो गया नोट। नेक्स्ट 46, इसका हाफ आएगा। चेक कर लेते हैं। 46 में ये हो गया। अगर मैं एक कैपेसिटेंस लूं C नॉट, यानी आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, कितनी वैल्यू का, 1 माइक्रोफैरेड का। अगर मैं लूं C नॉट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, तो ये पैरेलल में होता गया, तो नेट कैपेसिटेंस इज C नॉट प्लस 2 हो गए पैरेलल में, तो C नॉट बाई, सीरीज में तो C नॉट बाई 2, सीरीज में 2 आ गए तो C नॉट बाई 2, फिर 4 आ गए सीरीज में तो C नॉट बाई 4 प्लस C नॉट बाई 8 एंड सो ऑन। सो देन इसमें से C नॉट कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। अब ये इनफाइनाइट GP हो गया, तो C नॉट तो 1 हो गया, और ये हो गया A अपॉन A माइनस R, अभी किया था, तो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है आयुष, ये हाफ क्यों नहीं हो सकता था, देखो पैरेलल में जो एडिशन होता है, तो जो भी है उससे आगे ऐड होगा, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा होता है कैपेसिटेंस में, और सीरीज में जो कम से कम है उससे भी कम होता है, राइट। हो गया। हो गया। नाउ 47, 48, 49, 47. A capacitor of capacitance C has charge Q and energy W.
If the charge is increased to 2q, the stored energy will be, देखो चार्ज इंक्रीज हुआ तो चार्ज के टर्म्स में एनर्जी लिखो, कितनी हुई, q²/2c। अगर हम चार्ज को डबल कर देंगे तो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। हमने क्या किया, नई एनर्जी दैट इज 2q चार्ज अपॉन 2c, सो दैट इज 4q² अपॉन 2c, यानी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो हमें W दे रखी थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 4W। तो नई एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, राइट। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस निकालना है हमें। तो पहले तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ लो, 9, और फिर उन दोनों को सीरीज में, ये हो गया। ये 4.5 और ये 9 और ये वोल्टेज 12 वोल्ट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/c इज इक्वल टू 1/4.5 प्लस 1/9, तो c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल कैपेसिटेंस 3 आ गया, तो q इज इक्वल टू CV, that is 3 into 12, this is 36. Now ये V1, ये V2, चार्ज तो दोनों पे सेम, तो V1 is equal to Q/C1, Q/C1, Q is 36, C1 is 4.5, तो कितना हो गया, 8। So that is 8 volt, right? Clear? Now 9. Two capacitors of 3 and 6 picofarad are connected in series and a potential difference of 5000 volt is applied. They are then disconnected and reconnected in parallel. The potential difference across combination is, देखो पहले तो हमको दोनों में पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ये 3 है, ये 6 है और ये 5000 है। तो ये मान लो V1 हो गया और ये मान लो V2 हो गया। नाउ सीरीज में 3 और 6, 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो c इज इक्वल टू 2। नाउ चार्ज q इज इक्वल टू CV, दैट इज 10,000। 10,000। नाउ V1 कितना हो गया, Q/C1, that is 10,000 upon 3, and V2 Q/C2, that is 10,000 upon 6, right? Now common potential is, अब इनको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर पैरेलल में जोड़ दिया, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। नाउ C1V1 कितना हो गया, 10,000/3 into 3, एंड C2V2 10,000/6 into 6 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो गया 20,000/9, दैट इज 20,000/9। अब आप यहाँ पे देख लो कौन सा होगा,
यही आएगा 2250। ठीक है बच्चों, अरे कुछ हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो, ऐसा तो लगे कि हाँ कोई है यहाँ पे। यस नो कुछ भी बोल दिया करो। हाँ, ये तो लगे कि कोई है। सर आंसर 2222 आ रहा है, 0.2222। हाँ वो अप्रोक्सीमेटली ले ले, और क्या। वैसे तो मैंने भी यही हिसाब लगाया था, ट्रिप 222222, हाँ सर, वही 222222 चलता रहेगा, राइट। हो गया ये, तो ये अप्रोक्सीमेटली है यार, राइट। नाउ 50, potential difference across 7 microfarad capacitor is 6 वोल्ट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, पहले इस पे Q निकाल लो। ये Q1 तो ये भी Q1, तो ये मान लो V1 आ जाएगा, राइट। तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 प्लस 6, क्योंकि 6 तो ये और ये V1 हो गया, ठीक है। और ये चार्ज हो जाएगा Q2, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, राइट। अभी एक बार यहाँ से शुरू करें, यहाँ से, है ना। Q1 कितना, ये समझ में आ गया ना जो मैंने किया है। तो Q1 कितना, CV, दैट इज 7 इंटू 6, दैट इज 42। तो ये V1 कितना, 42/3, क्योंकि Q1 तो 42 आ गया, 42/3 दैट इज 14। तो ये V कितना, दिस इज V प्लस 6 इज इक्वल टू 20। तो Q2 कितना हो गया, 3.9 इंटू 14 प्लस 6 दैट इज 78। ठीक है, ये 6 वोल्ट दिया हुआ था, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, 78 प्लस 42 दैट इज 120। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू Q बाई C, 120/12 दैट इज 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये टोटल वोल्टेज कितना हुआ, ये टोटल वोल्टेज हुआ 10 तो ये और 20 ये, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 हो गया, तो ये 30 आ गया। अब इसमें से चेक कर लो, द पोटेंशियल डिफरेंस, which of the following is not correct? Potential difference across 12 microfarad is 10, ये correct. The potential difference across 3.9 microfarad is 10, ये गलत. The charge on 3 microfarad capacitor is 42, ये भी correct. The EMF of battery is 30 volt, ये भी correct. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? किसी को अगर पूछना है तो पूछ लो, मैं दोबारा भी बता दूंगा। बता। सर बस ये Q1 वाला ही बता दो, वो Q1 का 7/6 वाला। ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। नहीं सर, बस स्टार्टिंग का वो समझ नहीं आया, बाकी वाला।
हो गया? This is 3.9, this is 3, this is ये 6 था, ये 3 था, है ना, और ये 12, और ये E, राइट, इसको C1 मान लो, नंबर दे देता हूँ मैं, राइट, आराम से समझ लो, कोई बात नहीं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट। अब एक एक करके चलते जाओ। What is given to us? V2 is equal to 7 volt, यही दिया था, V2 is equal to 7 volt, तो Q2 is equal to C2 V2, that is 6 into 7, that is 42, right? Now Q3 is equal to Q2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो Q3 is equal to Q2, तो कितना हो गया 42. Now V3 is equal to Q3 by C3, that is 42 3, so that is 14 volt. इतना ठीक है? नाउ अब ये यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज इन दोनों के सम के बराबर है, सो V4 is equal to V2 plus V3, that is how much? 6 plus 14 is equal to 20. अब हमारा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, अब हमें ये चाहिए, ठीक है। अब इसमें चार्ज, ये चार्ज Q1, ये Q1 यहाँ पे है, तो इसका ये पार्ट चला गया Q4 और ये पार्ट चला गया Q2, तो Q1 इज Q2 प्लस Q4, Q2 कितना 42, Q4 अभी हमें चाहिए, ठीक है, तो Q4 निकाल लो, C4 V4, C4 is 3.9 and V4 is 20, so that is 78, so this is 42 plus 78, so Q1 is equal to 120, then Q1 आ गया, तो V1 is equal to Q1 by C1, that is 120 by 12, तो V1 is equal to 10 आ गया, राइट, V1 is equal to 10 आ गया। अब E is equal to हो जाएगा V1 plus V4, E is equal to V1 plus this, तो V1 कितना है 10 plus 20 is equal to 30। अब आगे समझ में सब कुछ? यस सर। राइट, चलो नेक्स्ट करो। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाना है, तो देखो 10 10 5 हो जाएगा सीरीज में, और 6 6 सीरीज में 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 5 ये 5 ये 3 ये 3, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, तो इसमें से ये हटा दो, तो 5 and 3 इन सीरीज, अब हमारे पास क्या बच गया 5 and 3, एंड इधर क्या बच गया, इधर भी 5 and 3, अब ये 5 and 3 पैरेलल में, 5 and 3 पहले सीरीज में और फिर उसके बाद वो पैरेलल में, तो 1/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8/15, और इसको रिवर्स कर दो तो 15/8, तो टोटल कैपेसिटेंस हो गया 15/8 एंड 15/8 इन पैरेलल,
that is 30/8, 3.75. So the answer will be 3.75. ठीक है? Yes. हो गया? Now 52, 53. In the given circuit in steady state, potential charge ये निकालना है. देखो, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता, ये सर्किट में लगाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब ये दो कैपेसिटर पैरेलल में, सीरीज में, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/5, दैट इज 7/10. तो C इज इक्वल टू 10/7. Q is equal to CV, that is 10/7 into 14, that is 20. तो इस पे भी चार्ज 20 और इस पे भी चार्ज 20. So now V2 is equal to Q by C2, that is 20/2 is equal to 10, and V1 is equal to Q by C1, that is 20/5 is equal to 4. तो इस पे हमारा वोल्टेज आ गया 4 और इस पे आ गया 10, इस पे चार्ज 20, इस पे भी चार्ज 20. अब चेक कर लो. Potential difference across C1 is 4, C2 is 4, the charge on C1 is 20. ये भी गलत, so that's correct. ठीक है? सर वैसे एक चीज पूछनी थी. पूछ. सर ये मल्टीपल करेक्ट आंसर्स आ सकते हैं हमें? तुम्हारे बोर्ड में आने नहीं चाहिए, ठीक है सर. आने नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो यस. इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं. ये हो गया? हाँ सर ये हो गया. सबका हो गया? A condenser of capacitor C1 is charged to a certain potential, then energy is stored in is U. It is connected to another uncharged condenser of C2, right? मान लो C1 है, V1 है, C2 है और 0 है. ठीक है? तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड तो एक में ही थी, कितनी? हाफ C1 V1 स्क्वायर. अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि ये तो 0 है. ठीक है? तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 plus C2 V square, so that is half C1 plus C2 into C1 square V1 square upon C1 plus C2 square. तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया. अब हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी. तो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी इनिशियल, यानी हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2. अब इसमें से हाफ C1 V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 1 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2.
और ये हाफ C1 V1 स्क्वायर वाज U इनिशियल एंड दिस इज C1 प्लस C2, तो ये आ गया C2 अपॉन C1 प्लस C2. कौन सा आंसर है? ये आ गया फर्स्ट, राइट? ठीक है बच्चों? डन? नो, ये दो बचे. $54. A parallel plate air capacitor is fully charged and the battery is removed. A dielectric slab is now put between the plates. चार्ज किया, बैटरी को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? और फिर डाइलेक्ट्रिक डाला, तो नया चार्ज तो सेम रहेगा और कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स. ये तो हमें पता है, बाकी अब आगे देखो. चार्ज ऑन प्लेट डिक्रीजेस, ये गलत, ठीक है. द चार्ज ऑन प्लेट डज नॉट चेंज, इतना तो करेक्ट है. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C. Q इज Q नॉट, C इज K C नॉट, सो दिस इज V नॉट बाई K. तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये गलत हो गया. The charge on the plate does not change. The potential difference between the plate decreases. Potential difference between the plate decreases. And energy. अब energy भी निकालो. Energy is Q square by 2C. So that is Q naught square upon 2 K C naught. So this is U naught by K. तो ये डिक्रीज हो गई, तो ऑल्सो डिक्रीजेस, तो ये करेक्ट हो गया. ठीक है, राइट?